एक छोटे से गांव में एक युवक आर्यन रहता था। वह बहुत ही सपने देखने वाला और महत्वाकांक्षी था। उसके मन में एक सपना था। वह एक दिन बड़ा लेखक बनेगा। लेकिन गांव के लोगों के लिए उसके सपने बेतुके थे। वे कहते थे, लेखन से क्या होता है? खेतों में मेहनत करो, यही जीवन है। आर्यन ने अपने सपनों को लेकर कभी हार नहीं मानी। उसने गांव के पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़नी शुरू की। हर शाम वह घंटों तक लिखता, कभी कविता, कभी कहानी। लेकिन उसकी रचनाएं हमेशा अधूरी रहती, क्योंकि उसे लगता था कि वह कभी अच्छा नहीं लिख पाएगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध लेखक विजय शर्मा आए। उन्होंने एक सेमिनार का आयोजन किया। आर्यन ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने अपनी कुछ रचनाएं विजय शर्मा को दिखाने का निर्णय लिया। सेमिनार में आर्यन बहुत उत्साहित था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। क्या विजय शर्मा उसकी रचनाएं पसंद करेंगे? सेमिनार के बाद आर्यन ने विजय शर्मा के पास जाकर अपनी कविताएं सुनाई। विजय ने ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत भावुक हैं, लेकिन तुम्हें अपनी शैली पर और काम करने की जरूरत है। तुम सही दिशा में हो। यह सुनकर आर्यन का मनोबल बढ़ा। विजय शर्मा ने आर्यन को एक सलाह दी, अपनी भावनाओं को लिखो, जो तुम्हारे दिल में है। अपनी कहानियों को जीने की कोशिश करो। आर्यन ने इस सलाह को ध्यान में रखा और अपनी रचनाओं में और गहराई लाने लगा। कुछ महीने बाद आर्यन ने अपनी पहली किताब सपनों का सफर प्रकाशित की। उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब भी उसे लोगों की प्रतिक्रिया का डर था। जब किताब बाजार में आई तो कुछ लोगों ने उसे सराहा, जबकि कुछ ने उसे नकारा भी किया। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अपने लेखन को जारी रखा। कुछ सालों बाद आर्यन की किताबें बेस्ट सेलर बन गईं। उसकी कहानियां लोगों के दिलों को छूने लगीं। उसने गांव के बच्चों के लिए लेखन कार्यशाला शुरू की, ताकि वे भी अपने सपनों का पीछा कर सकें। गांव के लोग अब आर्यन को गर्व से देखते थे और कहते, वह तो बड़ा लेखक बन गया है। एक दिन आर्यन ने अपने गांव में एक साहित्यिक महोत्सव का आयोजन किया। उसमें विजय शर्मा को मुख्य अतिथि बुलाया। जब विजय शर्मा ने आर्यन के सफलता की कहानी सुनाई तो सभी लोग ताली बजाने लगे। आर्यन ने अपने गांव को याद करते हुए कहा, सपने सच होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी हार मत मानो। गांव के लोग अब आर्यन की प्रेरणा से अपने अपने सपनों की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने समझा कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। आर्यन ने अपने गांव का नाम रोशन किया और अपनी किताबों के माध्यम से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। इस तरह आर्यन ने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी उनके सपनों का पीछा करने की प्रेरणा दी। सपनों का सफर कभी खत्म नहीं होता। यह तो बस शुरुआत है।